स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रघुराजगढ़ शाखा प्रबंधक पर लगाए जा रहे निराधार आरोप। शाखा प्रबंधक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि लोन न देने के कारण बैंक व बैंक कर्मचारियों को किया जा रहा बदनाम। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगामा तहसील अंतर्गत रघुराजगढ़ से है, जहां पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया शाखा रघुराजगढ़ के कर्मचारियों के खिलाफ विगत कई दिनों से सोशल मीडिया पर खबरें प्रकाशित हो रही हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रघुराजगढ़ शाखा प्रबंधक ने बताया कि शिकायतकर्ता नितिन गुप्ता बैंक से लोन लेने के लिए अनावश्यक दबाव बना रहा है। शाखा प्रबंधक ने बताया कि नितिन गुप्ता बैंक के बगल में कियोस्क सेंटर चलाता है तथा बैंक पर आए दिन किसी न किसी काम को लेकर नियम विरुद्ध करने का दबाव बनाता है, लेकिन मेरे द्वारा नियम विरुद्ध काम न करने पर भड़क गया और सीएम हेल्पलाइन में निराधार शिकायत कर दिया तथा मीडिया को झूठी कहानी सुनाकर सोशल मीडिया में भी निराधार खबरें चलवा रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रघुराजगढ़ शाखा प्रबंधक ने मीडिया को क्या जानकारी दिया, आइए सुनते हैं शाखा प्रबंधक मुकेश मिश्रा की मुंह जुबानी। हेलो पाठक जी। जी जी नमस्कार, मैं मुकेश बोल रहा हूँ। मुकेश, अच्छा स्टेट बैंक एबीएम। हाँ अच्छा जी 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 जी, क्या मामला, कैसे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, क्या कैसे? अरे ये क्या है कि बगल में इनकी दुकान है जी। और ये जो है इनका एक आध महीने पहले लोन के लिए अप्लाई किए थे। कौन? नितिन गुप्ता। नितिन गुप्ता जी बगल में इनकी कपड़े की दुकान है, स्टेशनरी है, कई सारी है। जी। तो देखिए बैंक का नियम ये है कि जैसे आपने मुद्रा से नया बिजनेस के लिए अप्लाई किया तब तो आरटीआर बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है जी लेकिन अगर आपका पहले से बिजनेस चल रहा है जी तो आपका टर्नओवर वगैरह देखने के लिए आरटीआर बैलेंस शीट की जरूरत पड़ती है, जिसके आधार पे आपको लिमिट दी जाती है। तो ये सब मांगने के इनके पास नहीं था, नहीं दे पाए और लेके चले गए फाइल। और तब से गुस्से में कुछ न कुछ फर्जी सीएम कंप्लेन करते हैं, सीएम हेल्पलाइन की। अच्छा अच्छा। तो उस सिलसिले में इन्होंने कई सारी कंप्लेन की हैं, जिनमें से एक कंप्लेन तो इन्होंने किया था कि हम जब जाते हैं तो जो भी कंप्लेन और जो भी मामला है ये सब कैश से रिलेटेड है, मेरे से संबंधित तो कुछ भी नहीं है। हालांकि आपने मैनेजर उसमें लिखा हुआ है, पर बैंक में मैनेजर कोई संबोधित किया जाता है तो चलेगा वो, लेकिन ये सारी चीजें इनकी कैशियर से संबंधित है। अच्छा अच्छा। और जो कंप्लेन इन्होंने किया है तो कैशियर की ये कंप्लेन किया कि हम जाते हैं तो हमको बहुत समय वेट कराया जाता है कैश के लिए, जबकि देखिए लाडली बहना योजना के तहत उस समय महिलाओं की लाइन लगती थी। तो इनका ये कहना है कि हमारी बगल में दुकान है, यहाँ का दबदबा है हमारा, तो हमारा तुरंत काम हो, जबकि एक ही काउंटर है, गांव की छोटी ब्रांच है, तो वो समय लगता था, उसको अपन रोक नहीं सकते। नहीं, हाँ, ये उसके बाद करने वाला कोई इशू तो है नहीं भाई, जैसे और कस्टमर है सबको जो जैसे सबको लाइन में लग के ही करना है। हम लोग जो पब्लिक सेक्टर बैंक में है, ऐसा तो नहीं है कि कोई अलग से स्पेशल सर्विस किसी को दी जाएगी, सबको समान अधिकार है। समान अधिकार, बिल्कुल सही बात। ये कंप्लेन हुई। दूसरी कंप्लेन ये कटे फटे नोट की जो आपको बताए थे, तो पहली बात तो ये कि ब्रांच का अभी 14 तारीख को ऑडिट पूरा हुआ है, जो 18 महीने में एक बार सबसे जरूरी ऑडिट होता है, उसमें एक एक चीज की जांच होती है। तो उसमें ब्रांच का सबसे रीवा रीजन की ब्रांचों में सबसे अच्छे मार्क्स में से आए हैं, जिसमें से सब चीजें कैश से लेके एक एक चीज चेक होती है। तो ब्रांच के अंदर तो कटे फटे नोट रखने का सवाल ही नहीं होता, केवल फ्रेश और इशुएबल नोट रहते हैं जो कस्टमर को दिए जा सके। और फिर आरबीआई की गाइडलाइन ये है कि जो नोट सर्कुलेशन में बहुत समय से हैं, पुराने हो गए हैं, कस्टमर बदलना चाहें तो वो उसके लिए वेलकम है। हर जगह नोटिस बोर्ड हमारे हॉल में लगा है, आप आए, पुरानी नोट लेके देखे और नई नोट ले जाएं। तो ये भी एक झूठी कंप्लेन उनकी हुई। और तीसरी झूठी कंप्लेन ये की उन्होंने कि अधिकारी जो है नशे की हालत में काम करते हैं। तो ये जो तीसरी कंप्लेन थी, इसके बारे में जब उनको पूछा गया 24 तारीख को, जब वो कैश चेक लेके आए थे कि आपको किस तरह की असुविधा हो रही है बताइए, तो हम लोग उसका निराकरण करें। तो फिर ये उस चीज से गुस्सा हो गए और बोले कि हम यही करेंगे, आपको जो करना है करो, और बदतमीजी से चिल्लाते हुए गाली गलौज करने लगे। तो अब वहां पे दृश्य खराब हो रहा था, तो ये देखते हुए हमने गार्ड को बोला अपने कि इन्हें बाहर कर दिया जाए, अभी जब शांत मन से रहेंगे तब बात करेंगे। तो उसके बाद फिर इन्होंने आपको कंप्लेन कर दी। और चेक जो है इन्होंने जो दिए थे वो इनके चेक नहीं थे, किसी और पार्टी के चेक थे जो इनको पेमेंट कर रहे थे। अच्छा, तो वो तो बैंक का नियम है कि आप खाते का जो जिनके खाते का है उनसे पूछताछ करके ही पेमेंट किया जाएगा। इनका तो वो भी इनको सही नहीं लग रहा था। इनका स्वयं का चेक नहीं था? स्वयं का चेक कोई भी नहीं था, वो बैंक में रखा हुआ है। उसका ड्यू डिलीजेंस बैंक करने के बाद वो पेमेंट यथाउचित पेमेंट जरूर करेगा। जैसे मुझको कॉल तो इस तरह की उन्होंने शिकायतें जो है फर्जी कंप्लेन की हैं। बताया कि चेक लिए नहीं दे रहा है,
तो बोले भाई कुछ रीजन बताए होंगे चेक रखने का, क्या कैसे? तो बोले अरे रीजन नहीं, नहीं, वो क्या क्या है है। कि मैंने पूर्व में सीएम हेल्पलाइन इनकी किया था नोट बदलने का, क्या कैसे, तो नोट नहीं हाँ, मैंने बदले सुना थे। आपने जो वो बनाया है ना, वो तो जी यूट्यूब वाला मेरे को भी लिंक आई थी। जी जी तो उसमें जी। क्या है, इन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार खटे फटे और इन सब का जिक्र किया है, जबकि जो सबसे खराब कंप्लेन इन्होंने की थी कि शराब के नशे में काम करते हैं ये लोग, उसका अच्छा। इन्होंने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। जबकि जब उस दिन बैंक में बात हो रही थी तो केवल इसी बारे में पूछा जा रहा था कि नशे की हालत में आपको कब लगा ऐसा, क्योंकि ऐसा तो हमने कभी नहीं किया। हम हम्म। लोग तो घर पे भी कभी आज तक ड्रिंक हाथ नहीं लगाया हमने। हाँ हाँ सही तो बात। ये चीजें थोड़ा सम्मान के खिलाफ भी लगी, तो हमने पूछताछ, एक्चुअल में काउंटर पे ही बहस हो रही थी, तो हम बीच में गए कि आखिर क्या बात है, अच्छे से जी बात कर लीजिए। तो वो जब नहीं माने तो फिर गार्ड को हमने बोला कि नहीं, बाहर कर दीजिए, चेक रख लीजिए, चेक का पेमेंट हम कर देंगे। कर यही देंगे। बात हुई है। अच्छा, हम्म। उसी को ज्यादा और थोड़ा क्या है सा। कि ये बैंक के बाहर रहते हैं, तो इनका क्या है ना, बैंक के बगल में स्टेशनरी दुकान है, लोग फोटो खिंचवाने, फोटो जी। कॉपी करवाने, फॉर्म भरवाने जाते हैं, तो उसमें 100-50 रुपए इनको कमाई भी होती है। हम्म। इसके अलावा ये जो है अपने परिचित लोगों का लोन की सिफारिश भी करते हैं, तो वो सब भी बिचौलियों का हम नहीं सुनते हैं। हम जो है लोगों की मेरिट के आधार पर उनका काम करते हैं, काम इससे भी करते इनको खुन्नस रहती है। हैं, ये बात है। ये चीज है। बाकी आप वहाँ पे किसी ग्राहक से आप पूछ सकते हैं, जी जी। सभी को अच्छी सर्विस। और कभी भी सीएम हेल्पलाइन होती नहीं थी हमारे यहाँ, कंप्लेन जीरो रहती थी, लेकिन इन्होंने जो है पिछले 1 महीने से ये सब हम्म। सिलसिला चालू किया हुआ है। हम्म। नहीं नहीं तो उसको। ये है कि अपन किसी के दबाव में आके गलत काम तो कर नहीं सकते। नहीं बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम्म। बिल्कुल दबाव में और तो हम काम। लोग तो जन जन को सेवा देने के लिए छोटी जगह में भी शाखा खोली गई है, इसलिए कि उसके नियमों का पालन करते हैं हम लोग। नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। उसको कॉल किए, परसों भी किए थे, और कोई मणिकवार के इनके रिलेशन के हैं। हाँ, तो मणिपुर के भी कोई गुप्ता जी हैं इनके हाँ, रिलेशन के, तो वो तो वो फोन। भी इन्हीं के फेवर में बात करते हैं, क्योंकि हाँ। वो जातिवादी विचारधारा से ग्रसित रहते हैं, वो सुनते नहीं है कुछ। अच्छा अच्छा, तो हाँ, उसको उनको कुछ कॉल भी किया। बोला जाए तो वो हमको ही मतलब डांटने के लहजे में बात करने लगते हैं कि आप हमको नहीं जानते नहीं है क्या, हम क्या कर सकते हैं। नहीं तो इस अना। तरह का धमकी वाला उनका रवैया रहता है। नहीं तो ये गलत कर रहे हैं, अनावश्यक दबाव थोड़ी बनाएंगे। हम्म। तो वही मुझको वही पूछिए। इसीलिए हमने आपको कॉल किया, क्योंकि आपसे अच्छे से बात हुई, तो जी जी। न्यूट्रल पत्रकार जो भी है अच्छी चीज है, कोई गलत चीज है तो उसकी रिपोर्टिंग आप करना अच्छा है। जनता बिल्कुल की भलाई बिल्कुल के लिए आप लोग काम कर रहे बिल्कुल 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 सही हैं। बात है। वही ना मैं आपसे बोला कि मुझे और मतलब बिल्कुल फेवर से मतलब नहीं है, मुझे सच्चाई से मतलब है ना। सच्चाई से। और हम लोग क्या है, जातिवादी विचारधारा तो हम लोग को रहती नहीं है नौकरी करने के बाद। नहीं नहीं बिल्कुल सही बात है। ऐसे ऐसे प्लेस में, ऐसे प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं कि वहाँ जातिवाद का कोई सवाल ही नहीं है। तो अभी इनका लगातार चल रहा है। अब ये अच्छा। चाहते हैं इस तरह से हम झुका दें। अब इनके यहाँ कोई शादी प्रोग्राम है तो चाहते हैं कि लोन कुछ भी कर दें हम। अब अच्छा शादी अच्छा। के लिए लोन करना भी ठीक नहीं है, पूरा खर्चा हो जाता है, खाता गड़बड़ हो जाता है। मतलब ये लोन तो लोन, किसी कारण कागज के आधार पर किया जाता है। मतलब आपका कहना है कि लोन वगैरह लेने के लिए दबाव वबाव बना रहा हाँ, दवा बना रहे हैं। है। अब झूठी कंप्लेन सारी कर रहे हैं, क्योंकि झूठी। जब बताइए शराब कभी हम लोग छूते ही नहीं है रियल लाइफ में भी, तो हाँ। बैंक में कैसे करेंगे। नहीं तो ये आरोप लगाना उनका गलत, इस तरह का आरोप किसी पर नहीं लगाना पूरी चाहिए। तरह से गलत आरोप है और क्या इमेज होता है कि खराब मान करने की बात। मान मान सम्मान की बात होती है, तो इस तरह वही के चीज है। आरोप लगाना मेरे हिसाब से गलत है। और ये सह सचिव हैं, उनकी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं सह सचिव की, लेकिन ये दुकान में ही हमेशा बने रहते हैं और बिजनेस करते हैं। बैंक से भी लोगों से 100, 50, 200 रुपए, ग्राहकों गरीबों से फॉर्म भरने, फोटो कॉपी का 100 100 रुपए लेके उस तरह से ये काम कर रहे हैं। तो ये खुद भी गलत है अपनी जगह पे, पर जी। हम किसी की कभी शिकायत नहीं करते। आप अपने हिसाब से करिए, कंप्लेन ना है बैंक में। हाँ लेकिन हाँ अब बैंक की कंप्लेन इस तरह से करना तो बहुत गलत है। गलत है। तो आपको भी हमने सोचा कि सही जानकारी दे दी जाए, काहे नहीं के लिए। बिल्कुल 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 सही जानकारी होनी चाहिए। हाँ। जी और बैंक तो सार्वजनिक जगह है, आपके लिए खुला है, जब चाहे आप आ सकते हैं। जी जी जी। इसी प्रकार से कटे फटे नोट की जानकारी की कौन से नोट की वैल्यू है, कौन सी नहीं है, ये RBI.org, ये जी RBI की साइट है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कोई भी एक्सेस करके उसको देख सकता है। जी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो नोट बदली जा सकती है तो हम ना बदलें। जी जी वो तो उसके लिए हम खुले हैं, क्योंकि उसमें बैंक का कोई नुकसान नहीं है। वो नोट लेके हमको RBI भेजना होता है और जी। वो उसके बदले में नए नोट इशू करते हैं। ये तो रूटीन प्रक्रिया है। हम्म। तो ये क्या है कि अपना वहाँ पोजीशन का फायदा उठा के, पुराने दुकानदार हैं वहाँ के जी। और सचिव भी हैं, सह सचिव, तो उसका फायदा उठा के सोचते हैं और कि ये झुका किस देंगे किस बैंक को। किस चीज के साथ सचिव है? ये वहाँ जो पंचायत होती है ना, हाँ। सरपंच सेक्रेटरी होते हैं, तो उसी में सेक्रेटरी के साथ कोई सह सचिव भी होते होंगे। अच्छा GRS ग्राम तो रोजगार वैसे सहायक। हाँ ग्राम हाँ GRS। हाँ, जी। वही। अच्छा अच्छा।
और उसमें भी ये तरह तरह की चीजें करते हैं, जैसे आवास लोग बनवा रहे हैं तो उनके खाते में होल्ड लगवा देते हैं। फिर जब लोग इनको शिकायतें ऐसी सुनने में आती है कि लोग इनको लोगों से पैसे मांगते हैं, पैसे जब दे देते हैं तब होल्ड हटवाते हैं। मतलब आवास का योजना जो सरकार देती है 40-40 हजार की किस्त, तो उसमें भी लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं इनके द्वारा। जबकि बैंक में हमारे एकदम ईमानदारी से काम हो रहा है, किसी से न 1 रुपए किसी चीज के लिए लिया जाता, जी न कुछ किया जाता। जो भी है खाते में जो चार्जेस हैं वो खाते से कटते हैं। लोन के लिए भी कोई आता है तो डायरेक्ट हमसे बात करता है और उनकी सिविल रिपोर्ट और आगे की प्रक्रिया के आधार पर उनका काम किया जाता है। कोई बिचौलिए भी नहीं है। तो ये सब चीजें इनको नागवार गुजर रही है, इनके हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है। तो ये तरह तरह की कंप्लेन आए दिन करते रहते हैं। जी और आपको भी उन्होंने ऐसे बता दिया, आपको भी जानकारी नहीं थी तो चला दिया, बाकी वहाँ के लोगों को इनका पता चल चुका है। तो कोई नहीं इसमें क्या था शिकायतों को कि भी जब ये इन्होंने मुझे बताया तो मैं बोला कि भाई बीएम का नंबर दीजिए आप, और तो आपका और कैशियर साहब का नंबर दिया था, मैंने आपको कॉल भी किया था, बट हाँ मैंने देखा अभी, जी बट कल मैंने देखा था। जी बट आप कॉल नहीं रिसीव किए, तो कैशियर साहब से बात किया मैं, क्या कैसे हाँ मामला है, हाँ तो उन्होंने वो अच्छा संक्षिप्त में जानकारी दिया तो कुछ हम्म। वही था। यही चीज है। इसीलिए मैं कॉल किया था आपको कि मैं ओरिजिनलिटी तो जानूं कि आखिर हकीकत है क्या। तो सामने यही वाला चीज तो है। अपना पक्ष बोल रहा है, दूसरा पक्ष भी सुनना चाहिए बिल्कुल कि बिल्कुल। क्या कैसे है। चलिए ठीक है। तो यही मेरा अनुरोध है कि इस तरह से नहीं बिल्कुल क्या है कि एसबीआई का के बारे में कुछ चीज आती है अगर मीडिया में तो नेगेटिविटी बहुत जल्दी से फैल जाती है। हाँ नहीं तो मेरा ये था कि सच्चाई बता दी जाए, जैसे बिल्कुल 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 हमारे शाखा में इस तरह से हम लोग जो अच्छे से काम कर रहे हैं तो वो ना हो कि हमारा नाम खराब हो। नहीं बिल्कुल सही बात तो है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि इसी तरह से आप भी एक हमारा पक्ष दिखा दें। नहीं बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, है ना। बिल्कुल। और बिल्कुल किसी तरह का कोई भी कस्टमर को अगर असुविधा होती है तो हम तो बैठे ही हैं वहाँ हर तरह का उनका समाधान करने के लिए। चलिए बहुत बहुत ठीक धन्यवाद, है आपने जानकारी दिया। ठीक ठीक, नमस्कार। बिल्कुल। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार।